तो हम चैप्टर 2 कर रहे हैं और चैप्टर 2 का डिविजन्स क्या है? गीता जी माने गुरु। गुरु को स्वीकार करना। तो श्लोक संख्या 1 से 10 तक हमने देखा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। क्यों उनको अपने गुरु स्वीकार किया? क्योंकि अर्जुन कैसा था? अर्जुन का मनोभाव कैसा था? उसका परिस्थिति कंफ्यूज था। बहुत कंफ्यूज था। उसको लग रहा था कि युद्ध करने से वो पाप करेगा, युद्ध करने से उसको एंजॉयमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर रिश्तेदार सब मर जाएंगे तो किसके साथ वो एंजॉय करेगा। और उसको उनके ऊपर करुणा भी था। और दूसरा रीजन और भी रीजंस था। अर्जुन सोच रहे थे कुल नष्ट हो जाएगा, वर्ण शंकर पॉपुलेशन, क्योंकि अगर मर्द लोग अपना जीवन त्याग कर दिया तो औरत लोग का दुरुपयोग होगा सोसाइटी में, जिसके कारण वर्णशंकर पॉपुलेशन होगा। और वो वर्णशंकर पॉपुलेशन जब होता है तो पूरा सोसाइटी में क्या होता है? पूरा बिगड़ जाता है। हम देख रहे हैं ना, काफी आजकल इट्स फुल ऑफ वर्णशंकर पॉपुलेशन। फैमिली इज नॉट इवन, फैमिली यूनिट भी आजकल ठीक नहीं है ना। सो ये सब है क्योंकि घर में बड़े लोग नहीं है, बड़े लोगों का एडवाइस नहीं लेते, हम ट्रेडिशन फॉलो नहीं करते हैं, तो सोसाइटी का डिस्ट्रक्शन होगा और बहुत इनडेसिसिव हो गया। तो इस स्थिति में अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम लोग कैसे परिस्थिति में हैं? इट्स नॉट वेरी इजी ना, सबके अपना अपना समस्या है ना अपने जीवन में। तो अगर हम अपने समस्या का हल चाहिए, और चार, व्हाट आर द 4 मेजर प्रॉब्लम्स क्या है अपने जीवन में? बहुत जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। वाले। ये चारों से हमको अगर छुटकारा मिलना है तो हमको गुरु का शरण लेना ही है, क्योंकि गुरु को पता है कि हमको कैसे कृष्ण के साथ जुड़ाना है। जैसे आप नम्रता माता जी ने भी बताया, उनके मम्मी का एज बहुत 84 इयर्स हो गया, जिसके कारण बहुत फ्रेजाइल हो गए और गिर गए और बहुत सारा समस्याएं हो रहा है। सो दीज आर ऑल द अनअवॉइडेबल थिंग्स, बट शास्त्र हमारे लिए उसके लिए इज गिविंग अस सॉल्यूशन, क्योंकि हम गीता को अपने लाइफ में स्वीकार करने से और भगवान का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से भगवान हमको क्या प्रॉमिस करते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुम्हारा सब पाप को मिटा के मैं तुमको क्या देता हूँ? मोक्ष देता हूँ। तो भगवान खुद हमको प्रॉमिस करते हैं। और उसका प्रोसेस क्या है? मन मना भव मत भक्तो, बस भक्तों। हमेशा भगवान को हमको याद करना है। मध्याजीमाम नमस्कुरु, और भगवान को हमको नमस्कार करना है, बाइसेंसेस करना है और भगवान का भक्त बनना है। और ये सब करने से हमको क्या मिलेगा? भगवत दाम मिलेगा। तो इसका मीडियम कौन बनते हैं? गुरु बनते हैं। तो कृष्ण अब गुरु के भाव को स्वीकार करके जब कृष्ण बात करते हैं, पहले क्या ज्ञान देते हैं अर्जुन को? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा है। तो श्लोक संख्या 11 टू श्लोक संख्या 30, आई फॉर आइडेंटिटी। हमारा असली आइडेंटिटी क्या है? हम शरीर नहीं है, हम नाम आत्मा है। आत्मा है। और भगवान ने अलग अलग एंगल से हमको समझाने की कोशिश किया शरीर और आत्मा के बीच में क्या फर्क है। और उन्होंने आत्मा का जो कैरेक्टरिस्टिक को भी बताया था। क्या है? आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। शरीर का नाश हो सकता है पर आत्मा का नाश नाश नहीं नहीं। हो सकता है। और हमने देखा था आत्मा इतना छोटा है, फिर भी आत्मा का प्रभाव पूरा शरीर में है। आत्मा का साइज क्या है? हेयर 1/10,000 टिप ऑफ द 1/10,000 टाइम ऑफ द टिप ऑफ द टिप ऑफ हेयर। द वो हेयर। ऑलमोस्ट इनविजिबल है। उसके बावजूद भी आत्मा का प्रभाव पूरा शरीर में चेतना के रूप में हम महसूस कर सकते हैं। एक एक जिए हुए आदमी, एक लिविंग मैन और डेड बॉडी के बीच में क्या डिफरेंस है? चेतना। डेड बॉडी में चेतना नहीं है, पर जो हम अलाइव है तो हमको चेतना है ना।
एक मच्छर हमारे ऊपर बैठेगा तो हम उसको हटाने की कोशिश करेंगे, पर वही शरीर जब आत्मा को छोड़ दिया तो कुछ कर पाएगा नहीं। तो वही डिफरेंस है, ये चेतना का डिफरेंस है। और उसके बाद टी इस दो धर्म है हमारे लिए। क्या क्या है? एक है स्वधर्म, जो अपने वर्ण और वर्णाश्रम के अनुसार हमको अपना हर एक का वर्ण है, 4 वर्ण है। क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय वैश्य, वैश्य शूद्र। और शूद्र। 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सन्यास। तो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार हमको अपना कर्तव्य पालन करना है। तो अर्जुन किस वर्ण में था? क्षत्रिय। क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ण में था। तो क्षत्रिय का ड्यूटी क्या है? युद्ध लड़ाई करने युद्ध का। करना। तो जब हम अपने वर्ण के अनुसार, जब अपने गुण और कर्म के अनुसार ही हमारा वर्ण डिसाइड होता है। कृष्ण ने बताया कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये बर्थ से नहीं होता है हमारा वर्ण, ये हमारे गुण और कर्म से होता है। तो गुण और कर्म से भी अर्जुन क्षत्रिय थे। हमने देखा था अर्जुन बहुत बड़ा क्षत्रिय था। उन्होंने शिवजी को भी जीता है, इंद्र को जीता है, और उन सब से उनको अच्छे से पुरस्कार भी मिला है ना। अर्जुन इतना बड़ा क्षत्रिय है। तो जब हम अपने वर्ण और के अनुसार जब हम काम करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट है? उसका पाप नहीं लगता है। शायद वो परफेक्ट भी नहीं हो। जब हम वर्ण के अनुसार हम अपना कर्तव्य करते हैं तो वो अर्जुन को बताते हैं, तुम एक क्षत्रिय हो तो युद्ध लड़ने से तुमको पाप नहीं होगा, पर युद्ध न लड़ने से उसको पाप लगेगा। पहले अर्जुन क्या सोच रहा था? युद्ध करे तो पाप होगा, क्योंकि अर्जुन के सामने कौन थे? अपने गुरु और पितामह और पूरा रिलेटिव्स थे। उसको लगा कि उनको अगर वो हत्या किया तो वो पाप होगा। पर कृष्ण क्या बोला अर्जुन को? युद्ध न करने से उनको पाप लगेगा। पाप लगेगा। और अगर युद्ध में अर्जुन हार भी गया तो कहाँ जाएगा? स्वर्गलोक स्वर्ग जाएगा। लोग जाएगा। अगर जीत गया तो वो इस पृथ्वी को वो रूल करेगा, किंगडम को वो एंजॉय करेगा। तो एंजॉयमेंट के बावजूद भी जो अर्जुन ने एंजॉयमेंट के बारे में बताया था, उसके लिए भी भगवान ने रेफ्यूट किया था इस श्लोक के द्वारा, कि उसको हारे या जीते उसको एंजॉयमेंट ही होगा। वन सेकेंड। तो हारे या जीते उसको डेफिनेटली वो लाभ ही है। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को? उनको बुद्धि योग देते हैं। अगर जो भी काम हम करते हैं, अगर वो हार होता है या जीत होता है, हमारे लिए हानि है या लाभ है, तो हमको करना ही है, अपना कर्तव्य करना है बिना रिजल्ट का। जो भी रिजल्ट हो वो अलग है, बट वी जस्ट हैव टू परफॉर्म अवर ड्यूटी। सम दुख सुखम, दुख है या सुख है, हम उनको कैसे लेना है? एक ही समान हम उसको लेना है। और उसके बाद भगवान स्वधर्म के बारे में, और परोधर्म। परोधर्म माने क्या है? भगवान के ऊपर हमारा धर्म है। क्यों है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर कृष्णेरा नित्य नित्य दास। दास। हमारा असली आइडेंटिटी क्या है? हम भगवान का नित्य दास है। दास। दास क्या करता है? मालिक का सेवा। सेवा करता है। तो भगवान ने भक्ति मार्ग इंट्रोड्यूस किया। बुद्धि योग, भक्ति योग जो भी है उसको बता सकते हैं। बुद्धि योग क्यों बोलते हैं? क्योंकि बुद्धि माने क्या है? इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं? जो चीज करते हैं वो उनके लिए परमानेंट हैप्पीनेस देता है। तो पहले भगवान ने बताया, नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। जो भक्ति के पाथ में आए हैं और उन्होंने थोड़ा भी धर्म किया, उसका असर क्या है? उनको त्रायतो महतो भयात्। बिगेस्ट फियर क्या है लाइफ में? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर? ऑफ डाइंग डेथ। डाइंग।
और डाइंग है, और दूसरा चीज है 84 लाख योनि है। तो ऐसा हाँ हो सकता है कि मनुष्य जन्म मिलने के बावजूद भी नेक्स्ट जन्म हमको क्या मिल सकता है? वी कैन गो टू द एनिमल स्पीशीज। कम से कम हमको क्या योनि मिलेगा? जो लोग भक्ति योग लिया है और वो परफेक्ट भी नहीं किया है, थोड़ा ही किया था, कम से कम उनको मनुष्य शरीर मिलेगा। मिलेगा। क्यों? क्या लाभ है मनुष्य शरीर से? इसी शरीर में हमको डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये सब सिर्फ हम जान सकते हैं, क्योंकि शास्त्र बताता है कि आहार निद्रा भयमैथुनश्च सामान्य मेताम पशुभी नराणाम। ये जो ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, ये सबके लिए एक ही है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म ही हमको पशु पक्षी से अलग करता है। धर्मेण ही ना पशुभी नराणाम। बिना धर्म हम कौन है? पशु पक्षी होते हैं। अगर हम ये धर्म नहीं किया, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा भी धर्म नहीं किया, तो नेक्स्ट लाइफ हमको क्या मिल सकता है? पशु पक्षी का योनि मिल सकता है। पर जिन्होंने थोड़ा भी भक्ति किया, कम से कम उनको मनुष्य शरीर मिलेगा। और उसके बाद भगवान ने व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक कुरुनंदन। व्यवसायत्मिका माने कौन है? कौन है व्यवसायी? जो बिजनेसमैन बोलते हैं, वो हमेशा अपने धंधा के बारे में ही सोचता है। जी 24/7 उसको लगेगा कि मैं अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, वही सोचते हैं। और जो किसान है उसको भी व्यवसायी बोलते हैं। वो भी हमेशा अपने जो क्रॉप्स के बारे में सोचता है। अगर पानी ठीक से मिल रहा है, अगर कीड़ा नहीं है, ये नहीं है, तो हमेशा उसका ध्यान किसके ऊपर होता है? काम के अपने काम के ऊपर काम के होता है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक कुरुनंदन। एक जो व्यवसायत्मिका, जो बुद्धिमान लोग है, वो उसका एक ही फोकस है, एक एक कुरुनंदन। बहुशाखा है अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायितम। पर ये जो अव्यवसायिता लोग, वो क्या करते हैं? सब में अपना अपना, उसका मन हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, इधर रहता है उधर रहता है, ये करता हूँ वो करता हूँ। जैसे हम लोग देख सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अपने आप को भक्ति, पर हर दिन कहाँ कहाँ जाते हैं, एक एक भगवान का वो लोग इसका करते हैं। ऐसा करने से हम भक्ति में आगे नहीं जा सकते। इसीलिए हमको व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक कुरुनंदन है, वो सिंगल पॉइंटेड फोकस में होते हैं। हमने देखा है जो भी बच्चे ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आते हैं या स्कूल फर्स्ट आते हैं, उन लोगों का, उन बच्चों का अगर आपने इंटरव्यू पढ़ा है, वो बच्चे कैसे पढ़ाई किया उन्होंने, हम सब ने ऐसा उनका स्टोरी सुना है ना, या पढ़ा है ना। वो सिर्फ पढ़ाई में अपना पूरा मन लगाता है। वो लोग सोशल मीडिया, फोन, ये सब में नहीं नहीं डिस्ट्रैक्ट रहते। होते हैं। ऐसे बच्चे क्या करते हैं? अच्छे से नंबर लेके आते हैं, अव्वल नंबर लेते हैं। पर जो बच्चे पढ़ाई के टाइम फोन भी करते, ये भी करते, उनका मार्क्स क्या होता है? बहुत कम। खराब आता है, बिकॉज दे डिड नॉट फोकस। और नेक्स्ट कृष्ण ने उस अल्प बुद्धि लोगों के बारे में बताया है। यामिमा पुष्पितां वाचम प्रबध्यंत अविपक्षित वेदवाद रतपात नान्यदस्तीति वादिना। वो लोग क्या बताते हैं? वेदों में बहुत सारा यज्ञ रेकमेंड किया है। वो यज्ञ करने से हमारा जो भी इंद्रिय तृप्ति करना है, वो यज्ञ करने से हम वो फुलफिल कर सकते हैं। तो उनका लगता है कि सारा वेद का यही है, भोग करना है, ये दुनिया का भोग करना है। जैसे वेदों में ये भी दिया है, कर्मकांड पोर्शंस है, जिसमें हम धार्मिक वे से अपने इंद्रियों को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। पर ऐसे करने वाले लोग अगर स्वर्ग भी मिले, उनको मिला, तो भगवान आगे आगे क्या बोला है? शीने पुण्य मत्यलोके विशंति। जब हमारा पुण्य एग्जॉस्ट होता है, तब हम क्या करते हैं? वापस हम पृथ्वी लोग आ जाते हैं, मृत्यु लोग आ जाते हैं। तो हम इतना कठिनाई लेके, इतना यज्ञ करके, ये सब करके, अगर वो टेम्पररी चीज के लिए, क्योंकि हम अपना इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए अगर हम इतना चीजें करते हैं, तो हम उसमें क्या मिलेगा हमको? वो उसका परमानेंट इफेक्ट नहीं मिलेगा, वो भी टेम्पररी है। इसीलिए भगवान उनको क्या बोला है?
अल्प बुद्धि लोग, वो वो लोग अल्प बुद्धि बुद्धिमान लोग नहीं है, नहीं क्योंकि है। जो भी उनका करते हैं वो टेम्पररी है। और आज के श्लोक में हम ये देखेंगे कि भगवान ये फिर से ये व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो लोग भक्ति के पाथ में आ गए फिर भी वो लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्यों होता है, जो दो ऑब्स्टेकल्स है वो क्या है, हम आज के श्लोक में देखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सॉरी, इंटरनेट इशू था। एक मिनट, मुझे होस्ट साइन करना है। आई हैव टू साइन इट एज अ होस्ट, वो नहीं हो रहा है। आई कैन नॉट डू स्क्रीन शेयर ना। एक मिनट माता जी, आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम, क्योंकि ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गया ना, इसके कारण आई एम नॉट एबल टू डू द स्क्रीन शेयर। हम ऐसा करेंगे, कैन आई डिस्कनेक्ट द मीटिंग एंड रिकनेक्ट माता जी, ओके क्योंकि या मैं ये माता जी। स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज माई होस्ट नहीं, अभी आई कैन नॉट एंटर द होस्ट की, बिकॉज ये मीटिंग वॉज अंडर द प्रोग्रेस ना। या So माता I जी। will disconnect and reconnect again. Okay, Mataji, ओके please ओके। reconnect again. Hare या Krishna. हरे कृष्ण माता जी। Mataji, I think it is the same problem. It's screen share नहीं हो रहा है. I think host ना, I'm not able to do that. चलेगा, आप सबके पास बुक है ना, भगवत गीता बुक? यस हाँ माता जी। प्लीज आज आप वो बुक को यूज करना. आई एम नॉट एबल टू डू द स्क्रीन शेयर. ओके माताजी. ओके, प्लीज रिपीट आफ्टर मी. भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 44. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां ईश्वर भोगेश्वर प्रसक्तानां दयापहृत चेतसाम् तया चेतनश्च व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते. समादो न विधीयते भोगैश्वर्य प्रसक्तानां भोगेश्वर्य प्रसक्तानां दयापहृत चेतसाम् दया पात्र चेतसा चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका व्यवसायामिका बुद्धि बुद्धिः समाधौ न विधीयते. समादो समादो न विधीयते। विधीयते भोगैश्वर्य प्रसक्तानां भोगैश्वर्य प्रसक्तानां प्रसन्नानां दयापहृत चेतसाम् दया पात्र चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि समादौ न विधीयते. समादो न विधीयते विद्यते। इसको करना है ये श्लोक. मैं करूं माता जी? प्लीज माता जी, प्लीज. भोगेश्वर्य प्रसक्तानां
भोगैश्वर्य भोगेश्वर प्रसक्तानां मया परहत चेतसाम् तया या पवृत चेतसा चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि बुद्धि समाधो न विधीयते। समाधौ न न विधीयते। विधीयते। भोग, भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्तानाम आसक्तों के लिए तया ऐसी वस्तुओं से अपहृत चेतसाम मोहग्रसित चित्त वाले व्यवसाय आत्मिका दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि भगवान की भक्ति समाधो नियंत्रित मन में ना कभी नहीं विधीयते घटित होती है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। थैंक यू पर मीका जी। तात्पर्य आगे पढ़ेंगे हम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी की नामिनी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामिनी। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। तो हमने देखा था 41 श्लोका में भी भगवान ने व्यवसायत्मिका बुद्धि के बारे में बता रहे हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि कौन है, जो एक है कुरुनंदन। अभी ये जो लोग कभी कभी हम भक्ति में अपने मन को हम फिक्स नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते? समाधि माने क्या है? कंप्लीट अब्जॉर्प्शन, भगवान के ऊपर कंप्लीट अब्जॉर्प्शन किस लोगों के लिए नहीं होगा? जो भोग और ऐश्वर्य, ये दोनों चीज क्या होता है? ये ऑब्स्टेकल होता है भक्ति में। भोगने का जो चीज है वो सब जीव में है। हम सब लोग इस भौतिक दुनिया में जन्म लिए हैं क्योंकि हमको भोगने का इच्छा था। वो भोग इच्छा के लिए ही हम सब लोग पैदा हुए हैं। और ये भोगने का ये जो लेवल है ना, वो भी अलग अलग। लाइक कुछ लोगों को बहुत ज्यादा भोगने, लाइफ इज ओनली फुल ऑफ एंजॉयमेंट। कुछ लोग थोड़ा सा भोगते हैं पर अपना दूसरा कर्तव्य भी करते हैं। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि लाइफ जो है वो सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए ही है। उनका पूरा लाइफ किस में होता है? लाइफ भोगने का। ऐश्वर्य, अगर हमको भोग चाहिए तो उसके लिए ऐश्वर्य भी चाहिए। जी बिना धन का, बिना सुविधा का भोग कैसे मिलेगा? नहीं मिलता है ना। तो अगर हमको ज्यादा धन चाहिए, ज्यादा सुविधा चाहिए, उसके लिए हमको कितना काम करना पड़ता है? ऐसा ही नहीं मिलता है ना। जी अगर किसी को कंपनी में आगे पढ़ना है, सीईओ बनना है या वाइस प्रेसिडेंट बनना है या कुछ अच्छे टॉप मैनेजमेंट में आना है, तो बहुत प्रयत्न करना पड़ता है उनके लिए। अगर उसमें इतना प्रयत्न करते हैं तो उनको भक्ति जीवन में मन लगेगा क्या? नहीं नहीं लगेगा। जैसे ये क्लास आप कहीं भी सुन सकते हो। जैसे प्रभुपाद जी ने उनके एक क्लास में बताया कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ना सिर्फ छत्तर में बिठा के उन्होंने क्लास लिया था। तो वही है, अगर उनको अच्छे से काउच में बिठा के क्लास देना है तो वो काउच लेने के लिए इतना तो फिनेंस भी है ना, पैसा भी कमाना पड़ता है। जैसे अपने लाइफ में हम सुविधाएं इंक्रीज करते हैं, वैसा हमारे लिए बहुत प्रयत्न भी करना पड़ता है अपने लाइफ में। और ऐसे हम इतना प्रयत्न करेंगे भौतिक चीज के लिए, और भोगने का मनोकामना बहुत है हमारे मन में, तो ऐसे लोग क्या नहीं कर सकते हैं? भक्ति में स्थिर नहीं हो सकते, आसक्ति नहीं हो सकते हैं। जिनके मन में ये जो भौतिक दुनिया के इतना आसक्ति है, अपने फैमिली के ऊपर, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स और अपने बच्चों के ऊपर जितना आसक्ति होता है, उनको उतना आसक्ति भगवान के पास भी रख सकते हैं क्या? नहीं। नहीं हो सकता है ना। नहीं। जैसे आप एक बोट में बैठे हो
और आप उसको रो भी कर रहे हो, आप फिर भी आप आगे नहीं जा पा रहे हो, उसका मतलब क्या है? आप नाव पे बैठ गए और आप आगे जो जाने के लिए पैडल करते हैं, फिर भी आप आगे नहीं जा पा रहे हो। क्यों नहीं जा पा रहे हो? उसका हम रीजन क्या कोशिश होगा? हम कोशिश नहीं कर रहे। एफर्ट नहीं, नहीं वो डाल तो हो रहे। रहा है ना, रो कर रहे हैं आप आगे जाने का, आप जो भी वो पैडल कर रहे हैं, क्योंकि वो बोट एंकर्ड है, वो अटैच्ड है, एक रस्सी से वो अटैच हुआ है। आप कितना भी ट्राई करें, आप पार नहीं कर सकते वो रिवर को। क्यों नहीं पार कर सकते? क्योंकि वो अटैच्ड है। इसी प्रकार हम भौतिक भोग और इच्छाएं में हम बहुत आसक्ति रखते हैं, तो हम आगे नहीं जा सकते, भक्ति के जीवन में आगे नहीं जा सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है, क्योंकि जिन लोगों को भक्ति के जीवन में आगे जाना है, जिनको इच्छा है कि इसी लाइफ टाइम में मुझे भगवत धाम प्राप्ति करना है, तो हमको ये दोनों चीज में ध्यान करना है। हम भोग और ऐश्वर्य को ज्यादा हम ले रहे हैं, तो हम भगवान के ऊपर आसक्ति नहीं कर सकते हैं, है ना? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है। आजकल बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो असंप्रदाय बोलते हैं, अपसंप्रदाय बोलते हैं। वो लोग आज क्या बोलते हैं? आप भोगना भी, योगी भी बनो और भोगी भी बनो। ऐसा हो सकता है क्या? आपको लाइफ में जो चाहिए आप करो, जो खाना है वो खाओ, कुछ भी करो, पर आप सिर्फ अपने लाइफ को अपने भगवान के पास दे दो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हम इधर भी उधर भी दोनों प्लेसेस में नहीं रह सकते हैं ना। तो यही है जो हमको भक्ति के जीवन में हमको आगे जाने में बहुत कठिनाई होता है, जो लोग भोग और ऐश्वर्य में ज्यादा मन लगाते हैं, ज्यादा इच्छा है उनको ये दुनिया को भोगने का। समाधि का मतलब क्या है माता जी? अभिलाषा माता जी प्लीज पढ़ना। समाधि अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते स्मिन्नात्मक त्वया आत्मयम। जब मन आत्मा को अपने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। एक मिनट माता जी, समाधि किसको बताते हैं हम? स्थिर मन। जो मन किसमें बढ़ना है, हम किसमें, किसके ऊपर होना है हमको? एक ही चीज के ऊपर। भगवान के ऊपर होना है, उसी को हम समाधि बोलते हैं। तो अगर हम भोग और ऐश्वर्य में हमारा मन ज्यादा है, तो वो कैसे होगा? नहीं होगा ना, नहीं हो सकता है। तो जो लोग, इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। हमारा लाइफ को हम सिंपल रखना है। हम इतना कमाना है कि हम अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रख सकते हैं, थोड़ा भोजन पा सकते हैं, थोड़ा हमारा मेडिकल इंश्योरेंस करवा सकते हैं, और थोड़ा सा जो भी हमारे जीवन के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको करना है। अगर उसके ज्यादा और भी हम, एक घर है दूसरा घर लेना है, दो घर है तीसरा लेना है, और 2 बेडरूम है उसको हम 3 बेडरूम करना है, और 3 है 4 करना है, ऐसे हम अपने मटेरियल कंफर्ट्स को ज्यादा ज्यादा करेंगे, तो क्या होगा? हमारा मन भगवान के ऊपर नहीं कभी नहीं लगेगा, आएगा। सिर्फ भोगने में लगेगा। मुझे हमेशा ये चाहिए वो चाहिए, इस मटीरियल संडे में वर्ल्ड ये में ही रेस्टोरेंट। रह जाएंगे। क्या माता जी? मटीरियल वर्ल्ड में ही हम रह मटेरियल वर्ल्ड में ही हम रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ जाएंगे। बढ़े। और ऐसे लोग जो भोगने का ज्यादा इच्छा है उनके मन में, वो लोग समाधि के स्टेज में कभी भी नहीं आ सकते हैं। भगवान के ऊपर अपने मन को फिक्स नहीं कर सकते, आसक्ति नहीं हो सकता है भगवान के ऊपर। इसके इसीलिए हमको व्यवसायत्मिका बुद्धि होना है। पर व्यवसायत्मिका बुद्धि क्यों नहीं हो रहे हैं? भोग और ऐश्वर्य के कारण। क्योंकि भोगने का इच्छा है और ज्यादा ऐश्वर्य लेना है हमको। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, धनम देही विद्याम देही, देही देही यज्ञ करते हैं ना। भगवान के पास भी जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? कुछ धन के मांगने लिए जाते हैं। जाते हैं। धनम विद्या देही, ये देही देही।
पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है? न धनम, न जनम, न सुंदरी। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी नहीं चाहिए, मुझे फॉलोवर्स नहीं चाहिए। यही है जो शुद्ध भक्ति में हम इसके पीछे नहीं हो सकते हैं। अगर हम धन और इसके पीछे है तो हमारा मन भगवान के ऊपर नहीं होगा। समाधि क्यों नहीं हो सकता है माता जी? आगे पढ़ना। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए वो होता है माया तया अप्रहत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो ऐसे लोग किसके चक्कर में आ जाते हैं? माया के चक्कर में आते हैं। माया माने क्या है? दैट विच इज नॉट, जो नहीं है, इल्यूशन को माया बोलते हैं। ये जो मेटीरियल थिंग्स है, भौतिक चीजें है, सब कुछ क्या है? माया। टेम्पररी है, क्योंकि वो परमानेंट इफेक्ट नहीं है। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर 20 इयर्स में कोई अच्छे से खा पाएगा, 70 इयर्स में आप उसके सामने एक बड़ा फीस्ट भी रखो, उनको डाइजेस्ट करने का पावर है क्या? नहीं है, क्योंकि नहीं हम है। देख सकते हैं ना, जीते जीते हमारा सेंसस क्या होता है, हमारा इंद्रियां वीक होते ठीक जाते हो जाता है। हम देख सकते हैं। हैं कि आंख ठीक से नहीं देख सकता है, कान ठीक से नहीं सुन सकता है, और हमारा चलना सब कुछ वीक हो जाता है। वीक हो फिर जाता भी हम इसी भोगने के लिए, हम पूरा लाइफ टाइम अपने कंफर्ट्स को बढ़ाने के लिए अगर हम सब कुछ करते रहते हैं, तो ऐसे लोग समाधि के सिचुएशन में कभी भी नहीं आ है, नहीं सकते आ हैं। सकते। इसीलिए जिनको भी अगर भक्ति में हमको आगे बढ़ना है, तो हमको इंद्रिय तृप्ति से हमको बाहर आना है। निकलना होगा। हमको किसका तृप्ति करना है? ऋषिकेन ऋषिकेश ऋषिकेश में। सेवनम भक्ति रुच्यते। भगवान ऋषिकेश कौन है? इंद्रियों का जो मास्टर है उसको ऋषिकेश बोलते हैं। जो भगवान का इंद्रियों को हम तृप्ति करने से हमारा क्या होता है? हमारा इंद्रियां अपने आप तृप्त हो सेटिस्फाई होता जाती है। हम इंद्रियों को ये नहीं कर सकते, इंद्रियों को भोगने का ये जो मन है ना हमारे पास है, हम ना ना नहीं बोल सकते। अगर हमने एक संकल्प लिया मुझे स्वीट 1 महीना नहीं लेना है, तो कैसे जब 1 महीना खत्म होता है तो नेक्स्ट डे क्या करते हैं हम? एक ही दिन 1 किलो स्वीट खा लेते हैं, क्योंकि हमने 1 महीना जो भी नहीं खाया, हम एक ही दिन उसको खाने का कोशिश करते हैं। जब हम भगवान के इंद्रियों को हम सेटिस्फाई करते हैं, तब क्या होता है? अपने इंद्रियां ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाता सेटिस्फाइड हो है। जाती है। जैसे जिनको कभी कभी कुछ लोगों को अच्छे से गाना सुनना पसंद है, दे लाइक टू हियर सम सॉन्ग्स, तो इसीलिए वो बॉलीवुड सॉन्ग्स ये सब सुनते हैं, बिकॉज दे वांट टू हियर सम नाइस म्यूजिक विच इज गुड। कानों के लिए कुछ अच्छा सुनना है, दैट रिलैक्सेस देम। बट वही म्यूजिक अगर वो भजन के रूप में वो सुनेंगे तो वो क्या होगा? वो दैट बिकम्स भक्ति। हम जो भी करना है वो हम करते हैं, पर कैसे करते हैं हम? वी हैव नॉट स्टॉप लिसनिंग टू म्यूजिक, पर हम कैसे म्यूजिक अभी हम हियर कर रहे हैं? भगवान की कीर्तन हम सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको खाना नहीं छोड़ना है, आप खाओ, अच्छे से खाओ, पर क्या खाना है अभी? प्रसादम खाना है। आपको ऐसा नहीं बोला कि आप गुलाब जामुन मत खाओ। अगर आपको गुलाब जामुन खाने का मन लग रहा है तो आप गुलाब जामुन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, और जब आप प्रसाद खाएंगे तो वही जो गुलाब जामुन क्या होता है? आपको भक्ति के जीवन में आगे लेगा, क्योंकि आप भगवान का प्रसाद लिया। पर वही गुलाब जामुन सिर्फ आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खाया, तो क्या होगा? आप भक्ति के जीवन में आप आगे नहीं जाएंगे। आपको लगेगा अच्छा अभी गुलाब जामुन, आज गुलाब जामुन हो गया, कल मैं रसगुल्ला खाऊंगी। ऐसा हमारा जो कामनाएं है वो बढ़ता ही जाएगा। तो जो भी कर रहे हैं हम किसके ऊपर करना है? भगवान के लिए करना है। अच्छे देखने का मन है हम सब लोगों को, तो हम हर दिन राधा कृष्ण का दर्शन ले सकते हैं। इतना सारा इस्कॉन टेम्पल है, और भी बहुत अच्छे टेम्पल्स है जिधर हर दिन खूबसूरत दर्शन होता है, तो हम ऑनलाइन जाके वो दर्शन देख सकते हैं।
वो देखने से हमारे आंखें खुशी हो जाएगा, our eyes will get satisfied। सुनना है तो आप महामंत्र सुनो, खाना है तो आप प्रसाद ले लो। ये सब करने से हम क्या होगा, हम किस सिचुएशन में हम आ सकते हैं, समाधि के सिचुएशन में आ सकते हैं। अगर हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही काम करते रहते हैं तो हम भक्ति के जीवन में आगे नहीं पा सकते हैं, और हम अपने माइंड को फिक्स नहीं कर सकते हैं भगवान के ऊपर। और भागवतम में एक कुंती प्रेयस है, कुंती महारानी ने एक प्रेयस हमको सुनाया है। जन्मैश्वर्य श्रुता श्रीबीर एदमान मदपुमान नैहर हत्याति दातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। अभिलाषा माता जी, आपके पास है कैंटो 1 भागवतम है हिंदी तो, में? लेकिन माता जी अंदर रखा है वो। किसी के पास भागवतम है जो आप अभी ले सकते हो, हिंदी का भागवतम? अगर है तो उसका हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ूं, चलेगा ना माता जी? हाँ ओके। चलेगा अगर किसी चलेगा। के पास हिंदी है तो लेना, नहीं तो मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। माता जी मैंने निकाल लिया है। ओके, आप स्कंद 1 में 8वें चैप्टर जाओ और 26 श्लोक का ट्रांसलेशन आप पढ़ना। आप पेज बता सकते हैं क्या? वो पता नहीं ना माता जी, इंग्लिश और हिंदी में अलग होता है ना। आप इंडेक्स देखना, आप 8th कैंटो आना और 8th कैंटो में 26 श्लोक आप देखना। पेज। मिला माता जी? हाँ मिल गया माता जी। प्लीज आप उसका अनुवाद पढ़ना। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा, जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहे, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं। तो हम देख सकते हैं, तो कुंती महारानी ने क्या बताया, जो लोग अपने मेटीरियल प्रोग्रेस के पाथ में है, मेटीरियल वर्ल्ड, क्या मेटीरियल वर्ल्ड में लोगों का क्या इच्छा है, अपने आपको अपने ऐश्वर्य को बढ़ाना है, हाई एजुकेशन लेना है और अपने शरीर को खूबसूरत रखना है और रिस्पेक्टेबल पेरेंटेज में रहना है, मैं इस फैमिली से हूँ, मैं उस फैमिली से हूँ, ये सब जब करते हैं तो तब क्या होता है, हमारा मन किस में नहीं होता है, भगवान के ऊपर नहीं होता है। तो मेटीरियली जब तक हम अकिंचन नहीं हो सकते हैं तब तक हम भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो भगवान को प्राप्ति करने के लिए हमको ये जो मेटीरियल चीजों से हम बाहर आना है, क्योंकि हम भी देख सकते हैं दुनिया में हमारा वेटेज किस में लोग लेते हैं, हम कितने बड़े मकान में हैं, हमारे पास कितना बड़ा गाड़ी है, हमने कितना पढ़ाई किया, हम कितने खूबसूरत है, ये सब भी देखते हैं ना यस माता। भौतिक दुनिया में। तो ऐसे हम अपने आप को, अपने ये जो मटेरियल बॉडी को ही हम पूरा अपना ये देते हैं, तो हम भगवान के ऊपर हम सिंसियरली हम अप्रोच नहीं कर सकते हैं। जब हमको अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जब भगवान को हम कंप्लीटली सरेंडर कर दिया और तभी हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। पर जो भी लोग ये मटेरियल चीजों से आगे इजीली आते हैं, वो लोग भगवान को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ये हमने प्रैक्टिकल भी देखा है। अभी ये बुक मैराथन में हमने एक स्कूल के बच्चों को हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था। वो स्कूल का नाम है पराग विद्यालय, और उस स्कूल के बच्चे दे आर ऑल फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास फैमिली। तो उधर के बच्चे क्योंकि मेटीरियली वो लोग उतना नहीं है, तो हम जब उनको भगवत गीता, ये कृष्ण बुक, ये सब के बारे में बताया है, तो वो लोग ने बहुत प्रयास से उसके लिए पैसा भी लेके आया था और भगवान के ज्ञान को लिया था। पर आप थोड़ा सा ऐसा स्कूल जाना जो यू हैव पीपल फ्रॉम अपर मिडिल क्लास, आप उन बच्चों को भगवत गीता या कृष्णा बुक के बारे में बताएंगे तो वो लोग नहीं लेंगे,
क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हमारा ऐश्वर्य बढ़ता है तो हमारे ऊपर क्या होता है, अहंकार होता है। हम सोचते हैं ना, वी आर समबडी ग्रेट। Yes. हमारा असली अहंकार क्या है, हम भगवान का दास है, दैट इज अवर रियल पोजीशन। जो अहंकार को, जब अपने आप को हम बड़ा सोचते हैं, मैं ये हूँ वो हूँ, मेरा पापा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, माय फादर इज वर्किंग इन अ वेरी बिग कंसर्न इन अ वेरी हाई पोजीशन, मेरा बड़ा घर है, मेरा बड़ा गाड़ी है, ऐसे जब हम इतने सारे डेजिग्नेशन के साथ अब जब भगवान को अप्रोच कर पाएंगे क्या, नहीं। नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको अकिंचन होना है। जो मेटीरियली जो एग्जॉस्टेड होते हैं ना, वही लोग भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। तो हमको अपने लाइफ को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना है। अपने भौतिक दुनिया को आगे बढ़ने के लिए, भौतिक इच्छाओं को आगे बढ़ने के लिए करेंगे तो हम भगवान के पास इजीली नहीं जा सकते हैं। और एक श्लोक है माता जी, भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकेंड चैप्टर श्लोक संख्या 7। तो अभी भगवान को कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, तो हमने देखा है कि ये जो भोग और ऐश्वर्य हमको क्या करता है, भगवान को अप्रोच करने का ऑब्स्टिकल होता है। अभी भगवान को अप्रोच करने के लिए हमको क्या करना है, वो भागवत महापुराण में दिया है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत याशु वैराग्यम ज्ञानम च स अहेतुकम। माता जी इसका अनुवाद पढ़ना। बस एक सेकंड माता जी। ये श्लोक हम सब एक बार कर सकते हैं, आप मुझे रिपीट करना तब तक। Yes. वासुदेवे भगवती वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित भक्ति योग जनयत्यासु वैराग्यम वैराग्यम ज्ञानम च स यत् अहैतुकम्। माता जी मिला आपको अभी? यस। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो हमने देखा था वे वैराग्य, इस भौतिक दुनिया से बाहर आना, डिटैच होना बहुत मुश्किल है, पर कृष्ण ने इस श्लोक में द्वारा हमको एक पॉजिटिव अप्रोच दिया था। क्या दिया था? भगवान को हम प्रेम पूर्वक सेवा करने से क्या मिलता है, हमको ज्ञान मिलेगा। जैसे ही हमको ज्ञान मिलता है, हम ऑटोमेटिकली ये भौतिक दुनिया से हम क्या होते हैं, हम डिटैच होते हैं। हम अपने आप डिटैच करने का कोशिश करते हैं तो वो मुश्किल है। जो ज्ञानी लोग बोलते हैं अपने आप डिटैच होने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। और श्रीमद् भागवतम 11 कैंटो में भी ये समझाया है। एक ज्ञानी लोग है ना, मेंटल स्पेकुलेशन है, उनको लगता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैंने ये पढ़ा है। जब बहुत सारे ज्ञानी लोग एक साथ आते हैं ना, तब क्या होता है ना, एक दूसरों के साथ उनको झगड़ा होता है, क्योंकि वो बोलते हैं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। इसके लिए वो अवधूत ब्राह्मण ने बताया कि हमको अकेले रहना इट इज बेटर देन विद द पीपल। कभी कभी हमको लगता है कि हम अकेले हैं, पर इट इज बेटर टू बी अलोन, क्योंकि हम जब ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो लोग भौतिक दुनिया में भोगने का इच्छा ज्यादा होता है, तो हमारा चेतना भी क्या होता है, कंटामिनेट होता है। उसके अच्छा ये है कि आप अकेले भी हो, आपके पास महामंत्र है, आपके पास श्रीमद् भागवतम है, आपके पास भगवत गीता है, और ये सब आप पढ़ेंगे, आप महामंत्र करेंगे, तो हाँ, आप किसका एसोसिएशन लेंगे, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का एसोसिएशन लेंगे ये बुक्स सब पढ़ने से। और जिससे आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको मटेरियल वर्ल्ड से आपको डिटैचमेंट मिलेगा। तो हमको जैसे ही अपने भक्ति को हम आगे बढ़ेंगे, कितना सिंसियर हम भगवान के ऊपर भक्ति करेंगे, कितने अच्छे से हम नाम जप करेंगे और हम भगवान का सेवा करेंगे, जैसे जैसे हम सेवा करते रहते हैं सिंसियरली, वैसा भी हमको डिटैचमेंट मिलता है। पर अगर हम भोग
अपने के लिए ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान को अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल है। यही इस श्लोक के द्वारा भगवान ने दिया है। तो मैंने 2 श्लोक के भागवत महापुराण में लिया था, जो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दीज 2 श्लोकास बेटर। ठीक है, Yes, तो ma'am. इस परपोर्ट का डिस्कशन करेंगे। जो भक्ति में 2 ऑब्स्टेकल्स है, क्या क्या है? 2 चीजें विघ्न है भक्ति में। क्या क्या हमारे लिए भक्ति के जीवन में विघ्न बनता है? एक है भोग और दूसरा है ऐश्वर्य। ये दोनों भक्ति में क्या होता है? एक विघ्न बनता है। और समाधि माने क्या है? समाधि मन to लगाना उस मन लगाना, भगवान के ऊपर अपना मन मन लगाना। और समाधि का डेफिनेशन भी हमने देखा था। जो समाधि को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड माइंड को क्या बोलते हैं? समाधि बोलते हैं। हम भगवान के ऊपर, हमको ये होना है कि रक्ष इष्यसि विश्वास हो, भगवान जरूर हमारा रक्षा करेंगे। हमारा पूरा काया वाचा मनसा, मन बुद्धि सब हम किसके ऊपर लगाना है? भगवान के भगवान ऊपर लगाना है। उसी Oh, स्टेज को अच्छी बात। समाधि बोलते हैं। अगर हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो भगवान ने बोला है कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम य प्रयासी स मद्भावम नाति या सत्र असंशय। जो भी अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे पास आएगा। तो अगर हम उस स्थिति तक हम नहीं पहुंच सकते, हम अपने मन को भगवान के ऊपर फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो कितना चांसेस है कि हमको अंत काल में भगवान का याद करने का? नहीं होता। नहीं नहीं होता। होता। अभी नहीं तक हम सब ने बहुत करोड़ों करोड़ों लाइफ टाइम्स हमारा हो गया कि आज तक हम ये भौतिक दुनिया में है। इसका मतलब क्या है? एक सिंगल लाइफ टाइम भी हम भगवान को याद नहीं कर पाए। अगर हम एक लाइफ टाइम में भगवान को अंत काल में हमने याद किया, तो हम इधर रहते हैं क्या? नहीं। किधर नहीं रहते थे हम? वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में रहते थे। अभी हम्म, हम लोग इधर बैठ के हम भगवत गीता डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि हम लोग एक लाइफ टाइम में भी भगवान को याद नहीं कर पाया। इसीलिए प्रभुपाद के लिए उनके गुरु महाराज ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था सबके लिए, जस्ट गिव दिस वन लाइफ टाइम फॉर कृष्णा। प्रभुपाद ने बताया एक जीवन को आप कृष्ण के लिए दे दो। अगर आपको भोगने का इच्छा है, आपको बहुत सारा लाइफ टाइम्स मिलेगा, बहुत सारा जन्म मिलेगा जिससे आप भोग सकते हो, पर इस एक लाइफ टाइम को आप किसके लिए देना? कृष्ण भगवान कृष्ण के लिए देना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने बताया, फिनिश ऑफ दिस बिजनेस इन वन लाइफ टाइम। ये व्यवसाय को एक ही लाइफ टाइम में खत्म करो। क्यों इट इज बेटर टू फिनिश इन वन लाइफ टाइम? आप देख सकते हैं कि कितना डिग्रेड हो रहा है हमारा कलयुग। अगर आप नेक्स्ट जन्म लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट दिस वर्ल्ड। करेक्ट है ना? जैसे हम बहुत लोग, जैसे कृष्णा कॉन्शियस सिचुएशन में हम बड़े नहीं हुए हैं, फिर भी हमारे टाइम में तो इतना माया नहीं था, हम्म, फोन्स नहीं था, इतना गैजेट्स नहीं था, गेम्स नहीं था, एयरप्लेन्स नहीं था। हम लोग बहुत सीधा साधा जीवन जी जी पा रहे रहे थे। पर आज के बच्चे कैसे हैं? सब डिस्ट्रैक्ट हो। बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। इसीलिए आप आज छोटे बच्चे भी आते हैं ना, आप उनको बताना आप बुक पढ़ेंगे, वो लोग बताते हैं मुझे पढ़ने का शौक ही नहीं है, क्योंकि उनको इसमें कुछ भी रस नहीं आता, बिकॉज वो पूरा माया में आ चुके हैं। फंसे। उनके जो गेम्स में, ये वीडियोस देखने में कितना उनको वो इंटरेस्ट मिलता है, दे डोंट गेट इन दिस, तो वो एकदम बाहर रखते थे। बट एटलीस्ट हम लोग तो, भले कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं हो, फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ तो करते थे। पर आज के बच्चे हम देख सकते हैं कि वो भी नहीं कर पा रहे नहीं हैं, नहीं है ना? तो इसीलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमको ये जो एक एक लाइफ टाइम को हम पूरा भगवान के लिए अर्पण करना है। जैसे हम गाड़ी में जाते हैं, तो पेट्रोल किसके लिए देते हैं? गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए, ड्राइवर के लिए पेट्रोल थोड़ी ना चाहिए। यस। तो ये जो बॉडी है,
उसको फंक्शन करने के लिए जो भी खाना पीना है उतना ही देना है। आप ज्यादा वो बॉडी के लिए ही पूरा देते रहते हो, तो हु इज द ओनर ऑफ द बॉडी? द सोल। हम्म, सोल इज द ओनर ऑफ द बॉडी। सोल के लिए आपने कुछ, आत्मा के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। नहीं। सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल देने से गाड़ी नहीं चलेगा ना, ड्राइवर भी होना है। तो इसी प्रकार हमको अपने आत्मा के लिए हमको कुछ ना कुछ करना है। ये सिर्फ शरीर के लिए करने से हम आगे नहीं जा सकते हैं। और कौन से लोग समाधि के में नहीं आ सकते हैं? समाधि, किस लोग को समाधि में आना बहुत मुश्किल होता है? जो लोग जो जो मटेरियल ऐश्वर्य वर्ल्ड में ही सुकून महसूस करता है। हाँ, उनके लिए ये समाधि में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति है सब जीव में मिलता है। पशु पक्षी लोग भी हमसे भी ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करने का मौका मिलता है, क्योंकि उनके लिए हमारा जैसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। वो लोग किसी के साथ भी जा सकते, कितने भी बच्चे पैदा कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कबूतर, तो दिन में कितने बार भी वो अपने स्त्री के साथ संग कर सकता है। ये सब, ये जो इंद्रिय भोग करने का ये जो है, सब जीव में मिलता है। मनुष्य जीव किसके लिए मिला? ताकि हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इसके लिए हमको मनुष्य जीवन मिला है। जैसे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बहुत ही कृपा से मर्सीफुल अवतार में आके हमको क्या दिया है? महामंत्र दिया था। ये महामंत्र जपने से हमको क्या मिलेगा? भगवत प्राप्ति मिलेगा। वो हमको गले लगाने के लिए आए हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भाग रहे हैं। जो भगवान इतने कृपा के साथ महामंत्र दिया था, सबके लिए भक्ति करने के मौका दे रहे हैं, वो हम लोग यूटिलाइज नहीं करते, और क्या कर रहे हैं? हम लोग भाग रहे हैं। ये जो इंद्रिय तृप्ति है सब जीव में मिलता है। ये मनुष्य जीवन में ही हमको वो डिस्क्रिमिनेशन है कि मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे मुक्ति में। मुक्ति मिलेगा। मैं आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन मिजरीज है ना, तापत्रय। कभी कभी अपना मन हमको दुख देता है, कभी कभी दूसरे जीव हमको दुख देता है, कभी कभी नेचुरल कैलामिटीज है। कभी एक्सेसिव कोल्ड होता है, कभी बहुत गर्मी होता है, कभी कुछ फ्लड आता है, कभी कुछ स्टॉर्म्स आता है, एक्सेसिव रेन्स आता है। ये सब से हमारा दुख हमको मिलता है। पर इन सब चीज से अगर हमको आगे आना है, तो हमको भगवान का शरण लेना है। और भगवान का शरण लेने के लिए हमको दो चीज से हमको मुक्त होना है। क्या है? एक है भोग और दूसरा है ऐश्वर्य। तो हम भक्तों को अपने लाइफ को कैसे जीना है? एकदम सरल जीवन जीना है। और भोग दे का इच्छा किस में होना है? भगवान को, इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए हमारा लाइफ होना है। अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में अगर मन लगते है, तो भगवान के ऊपर नहीं हो सकता है। ठीक है। ये श्लोक अच्छे से समझ में आया? यस माता जी। कुछ डाउट्स है? नहीं। किसी को कुछ सवाल है इस श्लोक के ऊपर? तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक ना, हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। किसी को कुछ रियलाइजेशन मिला ये श्लोक के बारे में बाद में? वन थिंग इज दैट, जैसे हम्म, कि बच्चों को बहुत ज्यादा, जैसे आपने बताया कि हम्म, इनके पास बहुत तो थोड़ा सा अमीर वाले हैं बच्चे, आपने हम्म, वहां पर उन लोगों में उतनी ज्यादा भक्ति फीलिंग नहीं मिली। दैट कि बहुत सारे लोगों में मैंने ये देखा है कि वो लोग थोड़ा शर्मिंदगी, थोड़ा बैकवर्डनेस महसूस करते हैं। अगर हम आध्यात्म हैं, आध्यात्मिक हैं, हम लोग ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, तो अरे ये तो पुराने विचारों का ऐसा, उस तरह की थिंकिंग है। वो बच्चों को मोल्ड करना कैसे होगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत वो भोग मुश्किल। और ऐश्वर्य में है ना, इसीलिए बोलता है त्वाम हाँ, अकिंचन गोचरम। जब ये मेटीरियल चीजें से, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्रीबीर, ये चार चीजें से हम जब बाहर आते हैं, तभी हम भगवान को समर्पण कर सकते हैं।
नहीं तो वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे हमने बताया कि जब हम एकदम नॉर्मल स्कूल्स जाते हैं तो उधर के बच्चे भगवान को अपनेते हैं। अगर हम भगवत गीता के बारे में, कृष्ण कथा के बारे में बोलते हैं तो उन लोगों को इच्छा है पढ़ने का, सुनने का। वही आप कुछ अच्छे स्कूल में, कुछ इकोनॉमिकली जो बच्चे बहुत सेटिस्फाइड है, तो आप उस स्कूल में जाओ, आप उनको ये बताओ, वो लोग नहीं लेंगे, बिकॉज दे आर मोर इन भोगा, भोगने में ज्यादा मन है उनका। जो जब तक हमें भोगने का इच्छा है तब तक हम भक्ति में अपना माइंड को फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इट इज अ दिस थिंग। भगवान कृष्ण बोलते, वही भगवान कृष्ण जो पहले बोले थे कि स्वर्ग मिलेगा या हारेंगे जीतेंगे आपको एंजॉयमेंट ही है, वही भगवान अभी वो भोग के बारे में क्या बताते हैं? डोंट डू थिंग्स फॉर भोगा। भगवान अपने लेवल को थोड़ा आगे बढ़ाया। अब देख सकते हैं ना भगवत गीता में कृष्णा हाउ ही इज इंक्रीजिंग द लेवल्स। माता जी, विल डू द प्रणाम मंत्र। नमस्ते नरसिम्हाय, नरसिम्हा प्रणाम करते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वशका शीलटङ्कानकालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहि नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलभरेणाका अद्भुत शृङ्गा दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्ति शिरोमणि